सफलता और असफलता एक दूसरे के पूरक हैं। असफलता ही हमें सफलता का रास्ता दिखाती है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। किंतु कार्य करते समय, रिजल्ट लेते समय यदि हम फेल होते हैं तो सभी को दुख होता है, ये भी स्वाभाविक है। हाल ही में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती परीक्षा का जो परिणाम आया है, उसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मेरे आसपास के कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, पर वो बच्चे देखो किस स्तर के हैं। वो बच्चे CGL RAS की तैयारी कर रहे थे और कुछ पॉइंटों से हर बार आगे पीछे रह रहे थे, और जब ये भर्ती आई, इस भर्ती में उन्होंने एग्ज़ाम दिया और इसमें पास हुए हैं। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। 10th पास की जो योग्यता इस भर्ती परीक्षा में थी, यदि कर्मचारी चयन बोर्ड या आंकड़े जारी कर देना कि ये 10th पास की भर्ती थी, इसमें इतने बच्चे सिर्फ 10th पास सेलेक्ट हुए हैं जो इससे ऊपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं रखते थे। यदि एक भी बच्चा यदि ऐसा हो तो हमें शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कर्मचारी चयन बोर्ड का कि उन्होंने पारदर्शिता बरती है और सब कुछ अच्छा हुआ है, क्योंकि 10वीं पास किया हुआ लड़का भी नौकरी लगा है। अब नौकरी किस चीज़ की, योग्यता क्या, और बैठ रहे हैं कौन? जो लोग RAS की तैयारी करने वाले हैं, CGL में जाने लायक बच्चे हैं, वो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती परीक्षा में बैठ रहे हैं, वो सफल हो रहे हैं। तो जो बच्चे 10वीं पास करके जो परीक्षा देने की सोच रहे थे, वो तो कभी भी सफल नहीं होंगे किसी भी परीक्षा में देख लीजिए। फिर दूसरा क्या है कि जो पेपर हैं उनको इतने कठिन तरीके से सिलेक्ट किया जाता है और 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे कर दिए जाते, 1-2 क्वेश्चन सरल दे देंगे और फिर कहेंगे नॉर्मलाइजेशन होना है। बहुत गंदा काम है नॉर्मलाइजेशन। यदि नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है तो उन लोगों को क्यों पेपर सेट करने देते हो जो नालायक हैं, जिनके बस की बात नहीं है पेपर सेट करना, उनको क्यों देते हो आप पेपर सेट करने के लिए? यदि जिस स्तर का पेपर तैयार करवाना है उस स्तर के शिक्षकों को पेपर तैयार करने दो ना। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल खत्म होना चाहिए, बिल्कुल भी। थैंक यू।